बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियाँ अता फरमाए। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स। द फॉलोइंग डाटा शो द नंबर ऑफ मेंबर्स फैमिलीज कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस आल्सो फाइंड कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब मैं आपको उर्दू में भी बता देता हूँ बच्चों। यहाँ पे वो ये कहता है कि मदरजा झैल मवाद मुख्तलिफ ख़ानदानों में अफराद की तादाद को ज़ाहिर कर रहा है। इस मवाद की मदद से तददी तकसीम तश्कील करें और मजमूई तादाद को भी मालूम करें। ये उसने हमें क्या दिया हुआ है, मवाद दिया हुआ है। ठीक है, इस मवाद की मदद से हमने क्या कर देना है, तददी तकसीम तश्कील करनी और मजमूई तादाद भी बतानी। दो चीज़ें आपने बतानी है। देखें ये नंबर लिखे हुए हैं, आपने बड़े प्यारे करके ये जो फाइनल पेपर में अगर आ गया तो बड़ा प्यारे अंदाज में आप फाइनल पेपर में इसको हल करके आएंगे। जितना प्यारा करेंगे उतने ही नंबर आपके ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। देखें यहाँ पे लॉ नंबर जो है ना, आप यहाँ पे भी गौर करके देख लें। लॉ नंबर जो है वो 2 है, मतलब सबसे छोटा नंबर 2 है। ठीक है बच्चों, और आपको ये 2 नज़र आ रहा है ये वाला। ठीक है, ये आपने यहाँ पे ना लिख देना है। ठीक है, एज आ हेडिंग आपने लॉ नंबर 2 है जी, अपर नंबर 12 है। आपने क्या करना है, नंबर ऑफ फैमिली में जाना है। एक आपने ये एक बॉक्स की शक्ल में, ठीक है, आपने खाने बनाकर नंबर ऑफ फैमिली यहाँ पे हेडिंग दे नंबर ऑफ फैमिली। बच्चों वो नंबर ऑफ फैमिली जी 2 से शुरू करें, 2 से लेकर आपने 12 तक जाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे नंबर हैं और आपने एक ही मरतबा वो नंबर यूज़ करना है और 2 से लेकर 12 तक जाना है। ठीक है, मैक्सिमम जो है वो 2 है जो, और मिनिमम 2 है और मैक्सिमम जो है वो 12 है। अच्छा, एक चीज़ होगी, आपको पता चल गया जी नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स क्या हैं। ठीक है, अब टैली का निशान आप एक हेडिंग देंगे टैली के निशान की। बच्चों टैली का निशान ये होता है कि आपने ना ये देखना है कि जो 2 है इसकी तादाद कितनी आई हुई है, कितनी मरतबा 2 आया हुआ है। तो देखा जाए तो 2 एक ही मरतबा आया हुआ है, तो हमने क्या कर देना है जी, इसकी टैली की निशान लगा देना है जी। एक ही मरतबा ये नंबर यूज़ हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी बता देनी है 1 है। टैली और फ्रीक्वेंसी आपको समझ आ गई। पहले नंबर पे नंबर ऑफ फैमिली, आपने छोटा नंबर लेना है और बड़े नंबर तक जाना है और इसके अंदर अंदर आपने रहना है। ठीक है, ये आपने नंबर लिख देने। टैली का निशान देखें 2 एक मरतबा आया, एक टैली का निशान है और फ्रीक्वेंसी 1 है। नंबर ऑफ फैमिली में 3 जो है वो 3 का नंबर 3 मरतबा आया, वो तो टैली का निशान आपने लगा के फ्रीक्वेंसी 3 बता देनी है। ये मैं आपको बता देता हूँ कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आई, पहले ये चीज़ फाइंड कर लें। 4 जो है वो 4 आया मेरे पास 6 मरतबा, ये देखें 6 मरतबा 4 आया है। और आपने क्या करना है, जब टैली के निशान 4 हो जाएंगे ना, जैसे 1 2 3 4, तो 5वें पे आप ऐसे कर देंगे ताकि जो काउंट करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो फिर शुरू करेंगे अगला 6वां नंबर। ये 6 मरतबा आया हुआ है 4, 5 जो है वो 4 मरतबा आया हुआ है, 6 3 मरतबा आया हुआ है, 7 जो है वो 6 मरतबा आया हुआ है, 8 जो है वो 5 मरतबा, 9 जो है वो 6 मरतबा, 10 जो है वो 2 मरतबा, 11 जो है वो 2 मरतबा और 12 1 मरतबा आया हुआ है। और ऐसे ऐसे आपने नंबरों की तादाद, फ्रीक्वेंसी इसे बोलते हैं, आप लिखते जाएंगे, जिसे तदाद कहते हैं बच्चों। ठीक है, ये टैली का निशान उर्दू मीडियम वाले टैली का निशान उर्दू में लिख लें, टैली का निशान। और ये फ्रिक्वेंसी तदाद होती है कितने नंबर हैं। और कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी जो होता है बच्चों, कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी होता है मजमूई तादाद। ठीक है, मजमूई तादाद। आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें 1 है ना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 है, तो फ़र्ज़ कर लें 1 ही इसका आंसर आ गया। अब जो आंसर निकलता जाएगा ना, उसमें अगला नंबर ऐड करते जाएंगे। मतलब 1 आ गया ना, तो 1 ऐसे ही लिख दिया, पहला नंबर सेम ही लिख दिया। ठीक है, अब पहले नंबर में ये अगला नंबर आ गया 3 में जो जवाब आया 1 जमा करते जाएंगे, देखें 4 आ गया। फिर अगला नंबर है 6, ये देखें 6 + 4, ऐसे आपने जो जवाब आता जाना है वो जवाब को इन नंबरों से प्लस करते जाना है। 6 में 4 जो है वो प्लस करेंगे 10, ये जवाब आया 10, गौर कीजिएगा यहाँ पे। अगला नंबर है 4, तो 4 में 10 प्लस कर देंगे 14, ये 14 आपका आंसर आया ना यहाँ पे। अब अगला नंबर है 3, तो 3 में प्लस 14 कर देंगे 17। अगला नंबर 6 में 17 को प्लस कर देंगे। अगला नंबर 5 है, 5 में प्लस 23 कर देंगे। ऐसे आपने करते जाना। ये देखें लास्ट में आपका ये फ़र्ज़ कर लो 2 है, तो इसमें प्लस आपने करना 36। ठीक है, ये जो जवाब आया हुआ है। तो फिर आगे नंबर है 1,
तो इसमें आपने जो 38 जवाब आया उसको आपने जमा कर देना। तो ये देखें आपके पास वही जो आंसर 39 ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी भी आ जाएगी, फ्रिक्वेंसी भी है, टैली भी है, नंबर ऑफ़ फैमिली, ये चारों चीज़ें जो हैं बच्चों आपने याद करनी है कि जब आपने मुआद की मदद से तददी तकसीम की तश्कील देनी है ना, तददी तकसीम की तश्कील देनी है, तो फिर आपको ये 4 चीज़ें चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए, ये 3 चीज़ें चाहिए। और अगर उसने कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी भी पूछी तो फिर चौथी ये चीज़ फाइंड होगी कि उसमें आंसर जो है वो प्लस करते जाएंगे, जो आता जाएगा जवाब वो फाइनल करते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वो कहता है द फॉलोइंग डाटा हैज़ बीन ऑब्टेन्ड आफ्टर वेटिंग जो है 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। तो हमने क्या करना है, एक क्लास है उसके जो है 40 बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं आपको उर्दू में भी बता देता हूँ। मदरजा झैल मुआद पंजम जमात के लिए 40 तालिब इल्म का वज़न करके हासिल किया गया है। जमाती वक्फे की जिसामत 5 लेकर तददी तकसीम तश्कील करें। हकीकी जमाती हदूद और दरमियानी निकात भी मालूम करें। अब यहाँ पे तददी तकसीम आ गई ना, बात वही 3 चीज़ों वाली, लेकिन हकीकी जमाती हदूद आ गया और दरमियानी निकात आ गया, 2 चीज़ें उसने भाई और पूछ ली हमसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं मुआद उसने ये दिया हुआ है। ठीक है, एक तो क्लास ऑफ स्टूडेंट्स पहली चीज़, टैली दूसरी चीज़, फ्रीक्वेंसी तीसरी चीज़, ये चीज़ 3 चीज़ें तो हम बड़े आराम से जो है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, टैली का निशान फ़र्ज़ कर लो, हम लगाते जाएंगे, जितने नंबर आएंगे उतने टैली का निशान देकर, और फ़र्ज़ कर लो यहाँ पे 4 टैली का निशान है। ठीक है, 34 अगर फ़र्ज़ कर लो 4 मरतबा आया तो 4 टैली का निशान यहाँ पे देकर और यहाँ पे नंबर 4 लिख देंगे। ठीक है, एक्स जो होता है वो मिड पॉइंट होता है बच्चों। मिड पॉइंट दरमियानी नुक्ता आपने कैसे फाइंड करना है, ये जो क्लास ऑफ स्टूडेंट्स होगी उन दोनों की जो नंबर होंगे उनको प्लस करेंगे और 2 पे तकसीम करेंगे और मिड पॉइंट आता जाएगा। क्लास बाउंड्रीज़ क्या है बच्चों, यहाँ पे देखें आपको दिखाता हूँ, फिर आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। अब देखें मेरे पास क्लास ऑफ स्टूडेंट्स 24 है और उसने पता क्या कहा है, जमाती वक्फा 5 का रखें। देखें 5 का वक्फा रखा हुआ है यहाँ पे, 20 में 5 जमा करें, 25 में 30 में 5 जमा करें, 35 में 5 जमा करें, 40। उसने कहा हुआ है 5 का वक्फा रखें। अब 20 और 24 के अंदर अंदर हमने रह कर ढूंढना है कि 20 और 24 के अंदर अंदर कितने नंबर आए हैं। तो जी ये देखें 6 नंबर आए हैं 20 और 24 के अंदर अंदर, 20 और 24 के अंदर अंदर कितने नंबर आए हैं 6, तो 6 फ्रिक्वेंसी भी आ जाएगा। ठीक है, मिड पॉइंट कैसे आया हुआ है, यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, इन दोनों को करो प्लस, और नंबर कितने हैं जी, नंबर हैं 2 पे तकसीम करेंगे और ये 22 आ जाएगा। ऐसे ही इन दोनों को प्लस करो, 2 पे तकसीम करो, ये आएगा। इन दोनों को प्लस करो, 2 पे तकसीम करो, ये आएगा। इन दोनों को प्लस करो, 2 पे तकसीम करो, ये आएगा। ऐसे आपने कर देना। अब यहाँ पे जो उसने लास्ट पे कहा हुआ है कि दरमियानी निकात हकीकी जमाती हदूद भी मालूम करें। ये हकीकी जमाती हदूद जो है वो बच्चों आपने कैसे फाइंड करनी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है वो क्लास बाउंड्रीज लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे, हकीकी जमाती हदूद। तो वो कैसे फाइंड करनी, वो भी बहुत ईजी मेथड है। आपने क्या करना है, जो पहला नंबर होना है ना, पहला यहाँ पे इसमें 0.5 जो है वो माइनस करते जाना है। ठीक है, ये देखें 20 में से 0.5 जो है वो माइनस करेंगे तो 19.5 आ जाएगा। आपको सादे लफ्ज़ों में मैं बता रहा हूँ। 25 में 0.5 माइनस करेंगे तो 24.5 आ जाएगा। ऐसे आधा आधा नंबर इसमें कम करते जाओ तो ये जवाब आता जाएगा। और अगला नंबर जो है ना 24 29 ये वाला, इसमें आधा आधा 0.5 जो है वो प्लस किए जाओ तो ये नंबर आते जाएंगे। बस यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कह रहा है कि मदरजा झैल मुआद एक स्कूल के 30 उस्ताजा की तनख्वाहों को ज़ाहिर कर रहा है। ये देखें, मैं ज़रा इसलिए कर रहा हूँ ताकि उर्दू और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो वो आसानी से इसको समझ सकें। मदरजा झैल मुआद एक स्कूल के 30 उस्ताजा की तनख्वाहों को ज़ाहिर कर रहा है। 100 रुपये का जमाती वक्फ़ा जिसामत लेकर तददी तकसीम बनाएं। 100 का हमने वक्फ़ा लेना है बच्चों, तो हमारे पास ये जो तददी तकसीम है वो हमने बनानी है। जस्ट तददी तकसीम उसने पूछी है, गौर करें, उसने और कुछ नहीं पूछा। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट अच्छे तरीके से पढ़ लेनी। उसने कहा क्या है हमसे, ये उसने मुआद दिया हुआ उस्ताजा की तनख्वाहों का। ठीक है, ये ज़ाहिर कर रहा है मुआद 30 उस्ताद है। ठीक है, अशारा भी उसने दिया हुआ है, यहाँ पे देखें बुक पे 450 से 549 तक जाए ना तो ये 100 का फ़र्क आता है। ठीक है, ये देखें 100 का फ़र्क आ रहा है बच्चों।
तो आपने क्या करना है जी, तददी तकसीम बनानी। जस्ट आपने यहाँ पे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, ठीक है। मुझे एक क्लास इंटरवल चाहिए, ठीक है, और एक टेली मार्क चाहिए और एक फ्रीक्वेंसी चाहिए और जवाब आ जाएगा। देखें 450 और 549 जिसे 549 बोलते हैं, 549 450 और 549 के अंदर अंदर कितने नंबर हैं जी, 2 नंबर हैं। टैली के निशान आपने कितने कर देने हैं, 2 कर देने। यहाँ पे जो नंबर है ना ये वाले, आप गौर कर लें, 450 और 549 के अंदर अंदर रहकर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये 2 नंबर आएंगे। आपने बड़े ध्यान के साथ ये क्वेश्चन करने हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, ये 8 क्लास में भी आपने सीखे हैं, ठीक है। तो टैली के निशान 2 आ गए तो फ्रीक्वेंसी भी 2 आ जाएगी। इस तरह 550 और 649 के अंदर ये देखें 100 का फ़र्क है, 100 का गैप है इनके अंदर, ठीक है। तो ये कितने टैली के निशान आएंगे, ये 2 मरतबा नंबर, इसके अंदर अंदर ना 2 नंबर आए हैं, ठीक है। वो कोई से 2 नंबर हो सकते हैं, वहाँ पे आप अच्छे तरीके से देख लेना बच्चों। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2। इस तरह 650 और 749 के अंदर अंदर 4 टैली के निशान, फ्रीक्वेंसी 4 आ जाएगी। 750 और 849 के अंदर अंदर 5 टैली के निशान, 5 आ जाएगा। ऐसे आपने करते जाना बच्चों, टैली के निशान देते जाना। और एक बात याद रखना, जब टैली के निशान 4 हो जाए ना, जैसे 1 2 3 4 है, तो अगला नंबर जो फिर आएगा ना, तो फिर आपने ऐसे कर देना है ताकि ये काउंट होने में आसानी हो जाए। तो फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई, जवाब आपका आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा बच्चों जो है वो है 4। तो फॉलोइंग डाटा शो द डेली लोड शेडिंग डायरेक्शन जो है इन हॉर्स इन 31 लोकेटिव्स ऑफ अ सर्टेन सिटी। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोड शेडिंग ड्यूरेशन टेकिंग 2 हॉर्स। कहता है जी 2 घंटे का फ़र्क रख करना आपने क्या करना है, जो लोड शेडिंग की ड्यूरेशन है वो आपने बयान करनी है। और यहाँ पे देखें आपके पास सिर्फ उसने तददी तकसीम के हवाले से पूछा है। मैं आपको उर्दू में भी यहाँ पे बता देता हूँ, या देखें आप, मदरजा झैल मवाद किसी शहर के 31 मकामी मज़ाफ़ानी जगहों पर रोज़ाना बिजली की लोड शेडिंग जो है वो दुरानिये के घंटों को ज़ाहिर करता है। लोड शेडिंग दुरानिया पर 2 घंटों का जमाती वक्फ़ा लेकर तददी तकसीम बनाएं, ठीक है बच्चों। तददी तकसीम आपने बनानी है, नंबर उसने ये आपको दिए हुए हैं। इसका मतलब हमें 3 चीज़ें चाहिए, ठीक है। 3 चीज़ें कौन सी चाहिए जी, एक मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 में ये देखें, क्लास इंटरवल, टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी, ये आपका क्वेश्चन है। 3 चीज़ें आपको चाहिए। एक क्लास इंटरवल मतलब 2 और 3 के अंदर अंदर कितने आते हैं जी, टैली के मार्क 2 आएंगे। 4 और 5 के अंदर अंदर टैली के निशान कितने आएंगे जी, 1 आएगा, मतलब 1 नंबर है बस, ठीक है। ये टैली का निशान है। और फ्रीक्वेंसी आप लिखते जाएंगे साथ साथ। ये देखें 6 और 7 के अंदर अंदर कितने नंबर हैं, ये टैली का निशान देते जाएं, ठीक है। 8 और 9 के अंदर अंदर ये आए और 7 फ्रीक्वेंसी देते जाएंगे। अब उसने ना ये भी पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 में है बहुत ही आसान ये क्वेश्चन। ये देखें उसने ना ये भी पूछा है कि दर्जे सवालात के जवाब भी दें। ये वाला, ज़्यादा से ज़्यादा लोड शेडिंग के घंटे बताइए, कम से कम लोड शेडिंग के वक्फे भी बताइए। ये देखिए जी, आज मैं आपको बताता हूँ। फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंसी लोड शेडिंग हॉर्स, कितने घंटे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोड शेडिंग जो है वो रहती है। तो वो देखिए 6 से 7 के अंदर अंदर। रीज़न ये है क्योंकि ये 6 के 7 के अंदर अंदर इतने टैली के निशान आए हुए हैं। हमने टैली के निशान को देखना है, जितनी मरतबा लोड शेडिंग के घंटे चलते हैं वो ये हैं टैली के निशान, ठीक है। तो देखिए 5 6 7 8 9 तक घंटे चलते हैं जी लोड शेडिंग के, ठीक है। फाइंड द लोएस्ट जो लोड शेडिंग है इंटरवल, इसके अंदर अंदर जो इंटरवल के अंदर अंदर आपने जो कम से कम जो है लोड शेडिंग के वक्फे जो हैं वो बताने हैं बच्चों। तो आपने क्या करना है, देखनी है टैली के निशान किस इंटरवल में कम है। तो वो ये है जी 4 और 5 के अंदर अंदर 1 है, तो 1 घंटा है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे और यही आपका जस्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसके अंदर वो क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 5 है वो कहता है जी मदरजा झैल मवाद जो कि तालिब इल्म के औज़ान किलोग्राम है, इस मवाद के ज़रिए कालमी नक्शा और तददी कसीरुल इज़ला बनाएं, ठीक है बच्चों। आपकी बुक पे ना ये चीज़ उसने मेंशन की हुई है, ये देखें एक उसने ये बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। उसने वज़न भी बताया, औज़ान जिसे बोलते हैं, और
तादाद तलबा इल्म की तादाद भी बताइए बच्चों। हमने क्या करना है, हमने कालमी नक्शा और तददी कसीरुल अज़ला बनानी। कालमी नक्शा मतलब हिस्टोग्राम और हमने क्या बनाना है, पॉलीगॉन। देखें पहले नंबर पे आपको यहाँ पे क्या चाहिए, बाउंड्री के लिए, क्लास बाउंड्री के लिए भी कुछ चीज़ चाहिए। तो आइए देखें, उसने वेट और फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि क्लास बाउंड्री खुद फाइंड करेंगे। देखें बच्चों 20 और 24 के अंदर अंदर ये फ्रिक्वेंसी उसकी कितनी है जी 5, 25 और 29 की फ्रिक्वेंसी 8, ऐसे ये उसने फ्रिक्वेंसी खुद बताई हुई है। क्लास बाउंड्री जो हमने फाइंड करनी है वो आपको पता है 0.5 इधर आपने माइनस करते जाना है और इधर आपने 0.5 जो है वो प्लस करते जाना है। ठीक है, इधर ये प्लस होता जाएगा, इधर माइनस होता जाएगा और एक एक नंबर ये कम होता जाएगा, ये एक एक नंबर ज़्यादा होता जाएगा। आपके पास क्या है जी, एक फ्रिक्वेंसी आ गई और एक क्लास बाउंड्री आ गई। अब आप क्या करेंगे, ग्राफिकली हिस्टोग्राम ज़ाहिर करेंगे बच्चों। प्यारा सा अपने प्यारा सा हिस्टोग्राम बनाना है। आपने क्या करना है, ये फ्रिक्वेंसी की लाइन होगी, ठीक है, और ये आप वेट मतलब कि आपकी क्लास बाउंड्री होगी। ठीक है, आपने क्या करना है, पहले नंबर पे इसका जवाब मेरे पास पड़ा हुआ है 19.5। 19.5 की फ्रिक्वेंसी आपने लेनी है। ये आपने ना लिख लेने हैं, ये जो जवाब आए हैं ना बच्चों, ये वाले जो जवाब आए हैं आपने इधर आपने एडजस्ट कर लेने हैं। ठीक है, और इधर भी आपने कर लेने हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको पता है ना 22 है और 22 तक आपने गिनती लेके जानी है। ठीक है, मतलब आप 0 से शुरू करके 1 2 3 100 ऑन करके ये 22 तक आपके नंबर जाना चाहिए, क्योंकि इसकी हदूद 22 है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ताकि हमारा आंसर बन सके। 19.5 को दें पकड़ें, और क्योंकि यहाँ पे देखें 19.5 को पकड़ें और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों 5, तो 5 के बराबर जाएं और एक लाइन लगा दें ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके एक लाइन लगा दें। आगे चलें, अगला नंबर क्या है जी 24.5। 24.5 को पकड़ें, 24.5 ये है और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है जी 8। आपने 8 तक बच्चों चले जाना है। ठीक है, 8 तक चल के ऐसे करके, और ये आप साथ साथ बनाते जाएंगे प्यारा सा करके। उसके बाद 29.5 जाते हैं जी। 29.5 ये है और इसकी लाइन पे जाना है, और कितनी फ्रिक्वेंसी है जी 13। आपने 13 के ऊपर चल के ये बराबर करके स्केल के साथ आपने ये एक लाइन खींच देनी है और आपका ये हिस्टोग्राम तैयार होता जाएगा। इसी तरीके से बच्चों देखो 34.5 को किधर देख रहे हैं, 34.5 को 22 में देखना है। 34.5 को 22 पे जाएं, लास्ट वाला नंबर है, तो आपने प्यारा सा ये भी एक बना देना है। उसके बाद 29.5 को 15 में देखें, 29.5 को 15 में देखिए तो ये देखें यहाँ पे आया हुआ है, और 7 नंबर लिखते जाएंगे। 44.5 को 10 पे देखना है। देखें 44.5 को 10 पे देखना है, तो ये देखें 44.5 को 10 की लाइन पे ला के देखें तो ये आता है। ऐसे आप ये बनाते जाएंगे। लास्ट वाला जी 39.5 को आपने देखना है 8 पे। 39.5 को आपने देखना है जी 8 पे, तो ये देखें इसकी फ्रिक्वेंसी 8 है, तो 8 पे बराबर ला के आपने क्या कर देना जी, एक ये खाने टैब जो हैं वो आपने बना देने हैं, जिसे आप क्या कहेंगे हिस्टोग्राम, और उर्दू में आप बच्चों इसको बोलेंगे कालमी नक्शा। क्या बोलेंगे, कालमी नक्शा। कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ क्लास बाउंड्री आपको फाइंड करनी है। ठीक है, जमाती दूध जो है क्लास बाउंड्री आप फाइंड करके बच्चों तो उसके नंबर यहाँ पे लिख लेना, और फ्रिक्वेंसी उसने खुद ही बताई हुई है। हद इसकी फ्रिक्वेंसी 22 है, तो 22 तक का नंबर दे देना और ये आपका जवाब आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों ये जो पॉलीगॉन है ये भी देख लें। पॉलीगॉन के लिए आप क्या करेंगे, नंबर वही यूज़ होने हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी कि मिड पॉइंट आ जाएगा बच्चों। ठीक है, मिड पॉइंट कैसे आएगा, ये देखें, ये वेट आपको पता है वही, क्लास बाउंड्री वही यूज़ हुई है और फ्रीक्वेंसी भी वही यूज़ हुई है। सिर्फ मिड पॉइंट कैसे आया है, चौथी चीज़ यहाँ पे पॉलीगॉन के लिए मिड पॉइंट। बच्चों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 22 है, और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर ये देखें 5 है। 22 में से 5 को माइनस करें, आपके पास 17 आता है, मतलब 17 यहाँ से आपने शुरू हो जाना बच्चों। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की बड़ी रकम से छोटी रकम को निकाल दो तो आपके पास 17 बचता है। आपने क्या करना है बच्चों, 17 आपका आ गया मिड पॉइंट का पहला आंसर।
अब आपने दूसरे कैसे लेते जाना है, क्योंकि यहाँ पे देखें 0 था, मैं 17 को कैसे निकालता, 2 नंबर यहाँ पे होते तो जमा करके दोनों 2 पे डिवाइड करके नंबर यहाँ पे लाता ना, यहाँ पे तो 0 है। ठीक है, तो आपने फिर क्या करना है बच्चों, आपने फिर यहाँ फ्रीक्वेंसी में आना है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस करें, 17 स्टार्ट हो गया मिड पॉइंट। अब 20 और 24 को करें प्लस, 2 पे करें तकसीम, 22 आता जाएगा। इस तरह के दोनों को प्लस करें, 2 पे तकसीम 27 आ जाएगा। दोनों को प्लस करें, 2 पे तकसीम करें, ये ऐसे आपके पास क्या आता जाएगा, मिड पॉइंट आता जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी के लिए वही फ्रीक्वेंसी आप 22 तक लेके जाएँ, क्योंकि इसकी हदूद 22 है। और अब यहाँ पर मिड पॉइंट आपने जो निकाला हुआ है वहाँ पर था हिस्टोग्राम में, ये देखें कालमी नक्शा में क्या था, ये जो आपने क्लास बाउंड्री निकाली थी उसके नंबर थे। ठीक है, जबकि पॉलीगॉन में क्या है, जो मिड पॉइंट आपने चौथी चीज़ निकाली है वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है, मिड पॉइंट देखें 0 से 17 तक, 70, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57। ठीक है, ये नंबर आपके जो हैं वो आते जाएंगे। अब आपने क्या करना है जी, इसको भी एक पॉलीगॉन की शक्ल देनी है। ठीक है बच्चों, तददी कसीरुल इज़ला बनाएं, तददी कसीरुल इज़ला आपने बनानी है। वो कैसे बनानी है बच्चों, देखें पहला नंबर आपका क्या है मिड पॉइंट का 17, फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी 0 है। 0 से 17 तक देखना है हमने, तो 0 से 17, क्योंकि ये देखें ना, इसका तो आ जाएगा ना यहीं पे, ये देखें ना, ये 0 से 17 तक का तो आ जाएगा ना यहीं पे, क्योंकि ये 0 है और ये 17 है, तो ये इसी लाइन के ऊपर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपने यहाँ पे बता देना है कि 0 17 यहाँ पे आया। ठीक है, एक पॉइंट आपको मिल गया। दूसरे पे देखें, दूसरे पे आपने ये चीज़ इसको देखना है। अब यहाँ पे जो मिड पॉइंट है वो 22 है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी 5 है। आपने 22 को लेना है बच्चों, 22 को लेना है, और मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट 5 है, और सॉरी इसका जो फ्रीक्वेंसी 5 है, फ्रीक्वेंसी के बराबर ला के आपने ये छोटा सा डॉट लगा देना है। ठीक है, और फिर स्केल पकड़ते जाएंगे, ऐसे आप इसको स्केल के साथ आप मेंशन भी करते जाएंगे, लाइन लगाते जाएंगे, ये पॉलीगॉन तैयार हो रही है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अगली जो मेरी मिड पॉइंट है मेरे पास 27 27 है। 27 को कहाँ से देखना है जी, फ्रीक्वेंसी 8, 27 मेरे पास नंबर है और फ्रीक्वेंसी 8 है। ये देखें, स्केल पकड़ें, सीधा लेके जाएं और इधर से 8 को सीधा करें तो ये पॉइंट मिलता है। ठीक है बच्चों, ये मिलाते जाएं साथ साथ। इसी तरीके से ये देखें 32 है, 32 को 13 में देखना है, 32 है ये, इसको देखना है 13 में। 32 लेके आए ना, डॉटर लाइन लगा लें ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इधर से 13 को लेके आए, डॉटर लाइन लगा दें, तो ये देखें ये पॉइंट आया, इधर यहाँ पे आपने मिला देना है और स्केल के साथ आपने जिधर जिधर पॉइंट जा रहा है उधर उधर आपने मूविंग करनी है। ठीक है, अगला नंबर है जी 37। 37 को 22 में देखना, लास्ट वाला नंबर ये देखें 22, 37 ये सीधा लेके गया हूँ मैं यहाँ पे, 22 को सीधा किया और ये पॉइंट मिला, ऐसे ये पॉइंट मिला देना। ठीक है, अब ये नीचे को आता जाएगा। अब 42 है, 42 को 15 में देखें, 42 को ये 15 में देखा तो ये मिल गया। आगे 47 है, 47 को आपने कहाँ पे देखना है, 10 में। 47 को देखा इधर 10, ये देखें ये यहाँ पे पॉइंट आया। उसके बाद 52 52 जिसे बोलते हैं 52, तो उसको आपने कहाँ पे देखना है, 8 में देखें ये आया। ठीक है, उसके बाद 57 57, इसको कहाँ पे देखना है जी, इसको आपने देखना है 0 में। तो देखें 57 है यहाँ पे, तो 0 कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये इधर ही बन जाएगा। ठीक है, और आपने इसको इधर इसके साथ मिला देना है, ये आपका पॉलीगॉन तैयार है। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो 6.1 है वो कंप्लीट मशक करवा दी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या मेथड अच्छा लगा है या हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली एक्सरसाइज 6.2 के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।